तो बोलो यहाँ आर क्या है, आर आई के क्या है और आर बाय एफ क्या है। या तो ये तो वही बात हो गई कि चारों साइड तुम्हारे तरफ जो है रसगुल्ला रख दिया, लेकिन रसगुल्ला तुम खा नहीं सकते हो क्योंकि रसगुल्ला में विष भरा हुआ है। क्या छोटका खड़ा, छोटका तुम, हाँ बोलो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है। जानते हो क्या होता है, हेजिटेशन यार। और तुम लोगों का मेन टारगेट क्या है, हेजिटेशन को दूर करना। तो आइए सबसे पहले जो है 2 से 3 मिनट में हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं कि इससे पहले हम लोग जो है क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो है मैट्रिक्स को कैसे बनाया जाता है वो हम लोग पढ़े हुए थे, ये तो उतना जरूरत है नहीं। आगे जो हम पढ़े हुए थे वो क्या पढ़े हुए थे, रॉ और दूसरा क्या था, रे कॉलम। अब रॉ और कॉलम को याद रखने का सबसे आसान कंसेप्ट सिखाए हैं कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन रहेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन को, वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, यही था ना। इसके बाद सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट हम लोग सीखे हुए थे ऑर्डर लिखने के लिए, क्या लिखने के लिए, और इसमें आपको एक खतरनाक हम कंसेप्ट सिखाए थे कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर कभी भी यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले रॉ के संख्या को लिखते हैं। ऑर्डर कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले, ऑर्डर कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले, ऑर्डर कभी भी लिखते हैं तो सबसे पहले। इसके बाद जो हम लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े हुए थे, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा, दिखाए एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बारे में आपको हम कंसेप्ट सिखाए कि एक मैट्रिक्स के अंदर में जो भी संख्या दिखाई देगा ना, एक मैट्रिक्स के अंदर में जो भी आपको संख्या दिखता है वही संख्या को उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे ढेरी संख्या आपको दिख रहा है क्या, तो ये सब जो भी संख्या दिख रहा है ये सब संख्या को इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या बोलते हैं। और इसमें एक और खतरनाक कंसेप्ट आपको हम सिखाए थे कि कभी भी यदि एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स निकालना हो तो उस मैट्रिक्स का जो भी रॉ का संख्या होगा और जो भी कॉलम का संख्या होगा दोनों को गुना कर देना है। क्या कर देना है, इसे चरतिया कितना होता है, यानी यदि कभी भी एक मैट्रिक्स का एलिमेंट्स निकालना हो एक मैट्रिक्स का, तो उस मैट्रिक्स का रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या को क्या कर देते हैं, रॉ का संख्या और कॉलम का संख्या को क्या कर देते हैं। याद हो गया, यहां तक हम लोगों का लास्ट क्लास में हो चुका है। 2 से 3 मिनट में हम लोग रिमाइंड कर लिए और अब हम लोगों का मेन टारगेट है आज का क्लास शुरू करने का। तो एकदम कंसंट्रेट होके रहना और एक बात याद रखिएगा, सबका मेन टारगेट होना चाहिए दिमाग में कंसेप्ट को सेट करने का। और दिमाग में आपका तब रहेगा सर जब आप बोलोगे, क्या करोगे, चलिए आइए तो एकदम शांत। सबसे पहले तो हम आज जो है मैट्रिक्स का आपको डिफिनेशन बताएंगे, है ना। देख लीजिए मैट्रिक्स का डिफिनेशन, और मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताने के लिए हमको कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि सब कुछ आप लोग जानते हो। क्यों, क्योंकि इतना एक्सप्लेन करके शुरू से ही आपको बता रहे हैं। डेरी मैट्रिक्स देख रहे हो, देखो ये भी क्या है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जो है आपको क्या दिख रहा है भैया, तो संख्या दिख रहा है। क्या दिख रहा है, संख्या। कहां कहां दिख रहा है भैया, तो रॉ में दिख रहा है और कहां दिख रहा है, कॉलम में दिख रहा है। तो मैट्रिक्स एक प्रकार का, मैट्रिक्स में एक प्रकार का आयताकार क्षेत्र में जो है क्रम से सजा हुआ संख्या होता है, लेकिन कहां कहां होता है, रॉ में भी होता है और कॉलम में भी होता है। कहां कहां होता है, रॉ। हम आपको कंसेप्ट सिखाए हैं कि तुम्हारे लाइफ में यदि मैट्रिक्स का कभी नाम भी आएगा तो ये गारंटी है कि उसमें कुछ ना कुछ रॉ भी होगा और कुछ ना कुछ, बिना रॉ और कॉलम का मैट्रिक्स संभव है क्या। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा से देखो इस कंसेप्ट को, पहले जहां पे लिख दिए शुद्ध शुद्ध पहले देख लो। देखो ये क्या कहता है कि मैट्रिक्स पंक्तियों और स्तंभों में वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं, अच्छा एक बात बताओ, रियल नंबर, रियल नंबर मतलब इस ब्रह्मांड में जो भी संख्या है सब आ गया, और सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि बात किया जाए तो यदि आप लोग 11th में अच्छा से पढ़े हैं तो किसको बोलते हो, x प्लस में आई। ये हो गया रियल और ये हो गया इमेजिनरी। यानी इस ब्रह्मांड में जो संख्या है वो तो रियल नंबर में आ ही गया, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, यानी जिसके बारे में हम लोग कल्पना करते हैं, यानी जो इस ब्रह्मांड में नहीं है वो भी आ गया। तो इससे एक चीज पता चल रहा है कि तुम लोग ये कभी मत सोचना कि रे इस मैट्रिक्स के अंदर में कौन संख्या आएगा और कौन संख्या नहीं आएगा। सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी और जैसा भी संख्या आ रहा है वो तो यहाँ आएगा ही, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं पा रहे हो वो भी संख्या यहाँ, क्योंकि काल्पनिक भी आएगा ना, काल्पनिक भी आएगा ना, इमेजिनरी भी आएगा ना।
तो इसीलिए आप ये माइंड में जो है सेट कर लीजिए कि मैट्रिक्स के अंदर में कुछ भी आ सकता है। जिसके बारे में आप सोचोगे वो तो आएगा ही, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो वो भी आ सकता है। क्लियर है? तो देखिए हम शुद्ध शुद्ध इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं। क्या? आ जाओ देख लो। और आपको लिखना है क्या कि मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स पंक्तियों और स्तंभों में वास्तविक और सम्मिश्र संख्याओं की एक आयताकार सारणी है। कौन सा सारणी है? यदि किसी मैट्रिक्स में m पंक्तियां और n स्तंभ हैं तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? m गुना n है ना, m बाय n मैट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और इसको जो सूचित किया, अच्छा ये सब चीज यहाँ पढ़ा रहे हैं या ये सब चीज पहले पढ़ा चुके हैं? पढ़ा चुके हैं, हाँ। और इसको जो सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर से। कैसे? ए बी सी डी, मतलब जो भी कैपिटल लेटर में है वो जो है इसको लिखा जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको आप नोट करोगे और उसके जस्ट बाद आपको इसमें क्या याद रखना है हम वो टॉपिक बताएंगे। पहले इसको लिखिए आप लोग। हो गया क्या? तो एकदम शांत और ध्यान से सुनो। देखो यदि बात किया जाए तो कोई भी यदि आपसे पूछ देगा कि मैट्रिक्स क्या है ना, तो आखिर आप क्या बोलोगे? तो ज्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, तुमको बस एक बात बोलना है, क्योंकि एग्जाम में तो कभी आने वाला है नहीं, ये रोड पे इधर उधर लॉज में पूछने वाला क्वेश्चन है। तो सिंपल ठेठी में इतना आप बोल सकते हो कि भैया मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है जिसमें ब्रह्मांड का किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। और यदि ये नहीं बोलना चाहते हो तो आप ये बोल सकते हो जिसमें वास्तविक और सम्मिश्र संख्या हो सकता है, या आप ये बोल सकते हो कि जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। जिसमें किसी भी तरह का, मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। जिसमें किसी भी तरह का, मैट्रिक्स ठेठी वाला कंसेप्ट सिखा रहे हैं, बोलचाल वाला, जो कि आपको याद रहेगा। ये शुद्ध शुद्ध रटने का जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी व्हाट इज मतलब व्हाट इज मैट्रिक्स ये कभी नहीं आने वाला है और ना कभी पूछता है। समझ में आ रहा है ना? तो सिंपल में एक ठेठी में जो है दिमाग में सेट करना है, और वो क्या है कि भैया मैट्रिक्स क्या है। अच्छा, हमको भी लगा लाइन आया ना, वो इन्वर्टर पे चल रहा था ना, इसीलिए आवाज कम था। चलिए बिल्कुल शांत हो जाइए। तो कोई भी यदि पूछेगा कि मैट्रिक्स क्या है तो बस इतना बोलना है, मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार संख्या, मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। याद हुआ? क्या बोलो तो? मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। याद हो गया? चलिए इतना बोल दिए काफी है। अब जो मेन बात जिसका हम रात दिन यूज करेंगे, अब उस चीज को जो है अच्छा से सीखो। तो यदि बात किया जाए तो ये जो कैपिटल लेटर ए दिख रहा है इसको क्या बोलोगे? ये जो ए आई जे दिख रहा है इसको क्या बोलोगे? ये जो m बाय n है इसको क्या बोलोगे? बस ये सबको समझ में आना चाहिए कि यदि कभी भी ऐसा कुछ फॉर्म में लिखा हुआ रहे तो आपको पता चलना चाहिए कि कौन क्या है। आगे हम इसका यूज करने वाले हैं, तो अच्छा से माइंड में सेट कर लो। ए को क्या बोलेंगे? ए आई जे को, m बाय n को। याद हो गया? जैसे आप लोग फटाफट बताइएगा। जैसे मान लीजिए, रुक जाओ, मानना बाद में, मानना बाद में, पहले देखो। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया रवि, सॉरी, आपको दे दिया रवि बराबर आर आई के, है ना, और मान लो आर बाय एस। तो बोलो यहां आर क्या है? आर आई के क्या है? और आर बाय एस क्या है? याद हो गया? तो बस इतना ही याद रखना, इसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि जो है एक बात याद रखना, तुम जितना ज्यादा याद रखने का कोशिश करोगे ना उतना कम याद रहेगा। सच्चाई यही है। और जितना इजी वे में छोटा से छोटा कंसेप्ट बना के याद करना चाहोगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। तो क्या सब कुछ याद हो गया? जैसे मान लीजिए आपको बी बराबर दे दिया बी आई जे और ऑर्डर में दिया हुआ है एम बाय एन, तो यहाँ पे बी को क्या बोलेंगे? बी आई जे को, एम बाय एन को। क्लियर है? चलिए एकदम शांत रहिएगा। अब इससे रिलेटेड दो कंसेप्ट ऐसा है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। रिमार्क्स, है ना।
एक तो पहला तो इंग्लिश का चीज है, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस, मतलब यदि एक तो मैट्रिक्स रहेगा तब तो मैट्रिक्स बोलेंगे, लेकिन यदि एक से अधिक मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 ठो रहेगा, 4 ठो रहेगा, 5 ठो रहेगा, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे? यदि एक मैट्रिक्स रहा तो मैट्रिक्स, और यदि एक से अधिक मैट्रिक्स रहा तो मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे? याद हो गया? और अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखा रहे हैं, और ये कंसेप्ट क्या है? ध्यान देना और सीखना। अक्सर जो है ना तुमसे कोई भी पूछ सकता है राह चलते हुए, ये सब ऐसा क्वेश्चन है क्या? आइए देखते हैं। ये तो वही बात हो गई कि चारों साइड तुम्हारे तरफ जो है रसगुल्ला रख दिया, लेकिन रसगुल्ला तुम खा नहीं सकते हो, क्योंकि रसगुल्ला में विष भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? आइए हम दिखाते हैं। अच्छा देख लो, ये क्या है? 2 4 6 8, बोलो, एक मैट्रिक्स है। यदि ध्यान से देखोगे तो मैट्रिक्स के अंदर में जो भरा हुआ होता है, मैट्रिक्स के अंदर में जो आपको दिख रहा है, बोलो संख्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब सोचो, मैट्रिक्स के अंदर में सिर्फ संख्या ही भरा हुआ होता है, संख्या ही आपको दिख रहा है, लेकिन यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि यदि मैट्रिक्स के अंदर में संख्या भरा हुआ है तो क्या मैट्रिक्स कोई एक संख्या है? कोई एक मतलब मैट्रिक्स जो है कोई एक संख्या है या फिर संख्या नहीं है? ये बात उठता है। अच्छा एक बात बताओ, संख्या हम किसको बोल सकते हैं? तो सिंपल बात किया जाए, संख्या हम उसको बोल सकते हैं जो संख्या के बराबर होगा। जो संख्या के बराबर कभी होगा ही नहीं, क्या उसको कभी हम संख्या बोल सकते हैं? तो अब यदि बात किया जाए तो कड़वा सच्चाई इसका ये बताते हैं, याद रखना बाबू, मैट्रिक्स के अंदर में तुमको ब्रह्मांड का किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन लगाना है, जोड़ घटा गुना भाग जो करना है सब कर ले, लेकिन कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगा कि सॉल्व करके कभी तुम इसी का मान कुछ ना कुछ निकालोगे। अब ऐसा नहीं कि 10 ही कुछ ना कुछ जो है संख्या के बराबर जो है, कभी भी ऐसा कुछ नहीं हो सकता है कि मैट्रिक्स को सॉल्व करके आप जो है कुछ ना कुछ मान निकाल दो। जैसे पहले ध्यान देना, यदि इसी को डिटर्मिनेंट बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? 2 4 6 और 8, तो इसको सॉल्व करने का मेरे पास रूल है। रूल क्या है कि सबसे पहले ये दोनों को गुना करो, 8 दूना 16, फिर ये दोनों को गुना करो, 6 चौका 24, बराबर में कितना आ गया? तो चूंकि आप देख रहे हो, वो लिया जाता है डिटर्मिनेंट, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। चूंकि आप देख रहे हो कि डिटर्मिनेंट में जो है सॉल्व करके इसको एक संख्या के बराबर कर दिए, तो डिटर्मिनेंट को हम लोग एक संख्या बोल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मैट्रिक्स को सॉल्व करने का हमारे पास कोई रूल ही नहीं है। जिस तरह से इसको सॉल्व करके इसका मान निकाल लिए, उस तरह से इसको सॉल्व करके कुछ मान निकालने का मेरे पास कोई रूल, और जब कोई रूल ही नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई ये संख्या के बराबर नहीं होगा, और जब ये संख्या के बराबर होगा ही नहीं तो क्या इसको आप संख्या बोल सकते हो? तो यहां से एक खतरनाक कंसेप्ट मिल रहा है। क्या? अच्छा से माइंड में सेट कर लो कि मैट्रिक्स कोई संख्या, मैट्रिक्स कोई संख्या। अब यदि कोई पूछेगा कि संख्या क्यों नहीं है भैया, तो इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है, इसका कोई संख्यात्मक मान। यदि फिर पूछ दे क्यों नहीं होता है, तो लास्ट में ये बोल देना है कि इसको सॉल्व करने का कोई रूल, इसको सॉल्व करने का कोई रूल। याद हो गया? लिखो। तो आपके सिलेबस का पहला हम वो कंसेप्ट सिखाना शुरू कर दिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिंबल जिसमें लग गया, समझ जाइएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है। चलिए अब हम शुरू करते हैं एकदम शांत, और आप लोग लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मार देंगे उसमें लिखना है, जिसमें नहीं मारेंगे नहीं लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है? अब यदि कोई लिख रहे हो तो शांत से बैठ जाओ, किसी को नहीं लिखना है, बाद में लिखना, पहले अच्छा से माइंड में सेट कर लो। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? यही ना। देखो ये क्या कर रहा है, इफ नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स देन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि एक मैट्रिक्स में रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होता है तब उस मैट्रिक्स को
एक लाइन में याद रखना है। या तो देखो हम दूसरा लैंग्वेज में भी लिखे हैं ताकि आप जो है शॉर्ट में भी पढ़ के याद रख सको। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है यदि रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या हो जाए। सिंपल एक लाइन में याद रखना है यार। कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहा जा सकता है, कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहा जा सकता है जब रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या हो जाएगा। कोई भी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहा जा सकता है जब रो का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में क्या हो जाएगा। याद हो गया? क्या बोलो तुम? सुन, इतना में याद मत रख, नहीं रहेगा। शुरू शुरू भले रख लोगे, लेकिन कुछ देर के बाद जैसे पेज का मतलब कॉपी का मोटाई बढ़ेगा ना, तो दिमाग तुम्हारा घटना शुरू हो जाएगा। तो ठेठी में कंसेप्ट छोटा छोटा बना के रखो। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो रो का संख्या कॉलम का संख्या के बराबर होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये याद रहेगा। शुद्ध शुद्ध तो कभी भी हम लोग जो है हिंदुस्तान में पैदा लिए हैं, तो हिंदी बना के आराम से लिख देंगे यार। और यदि इंग्लिश आता तो इंग्लिश में लिख देना यार। मेन कंसेप्ट को पकड़ लो। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, तो रो का संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होता है। याद हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, सबको याद हो गया? जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, किसी को लिखना नहीं है, एकदम कंसंट्रेट रहना और सीखना। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है, तो यदि आप समझदार हैं तो आप देख लीजिए, सबसे पहले इसके ऑर्डर को लिखोगे। और सबको पता है कि यदि हमको ऑर्डर लिखना है तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रो के संख्या को लिखते हैं ऑर्डर लिखने के लिए। और रो किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को। देखो 1 2 3, तो रो का संख्या कितना हो गया, तो पहले 3 लिख लिए। और उसके बाद कॉलम का संख्या। कॉलम किसको बोलते हो, किसको, वर्टिकल लाइन। देखो 1 2 3, तो कॉलम का संख्या भी कितना हुआ, तो देखो 3/3 आ गया क्या। अब यदि बात किया जाए तो बार बार ये हम आपको याद दिला रहे हैं कि ऑर्डर जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले, अब बाद में। यदि आप समझदार हैं तो देखिए, तो रो का संख्या कितना है, कॉलम का संख्या कितना है, तो बोलो रो का संख्या और कॉलम का संख्या दोनों 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। इससे साफ पता चल गया कि इस मैट्रिक्स में रो का संख्या और कॉलम का संख्या बराबर आया। और जैसे ही बराबर आएगा रो का संख्या और कॉलम का संख्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे, कौन सा मैट्रिक्स। यानी यहां से साफ पता चल रहा था। एक चीज सोचो तो, रो का संख्या और कॉलम का संख्या कब बराबर हो सकता है। अरे इतना क्या सोचने लगा रे, जब सेमे रहेगा। क्या रहेगा, 1/1 या 2/2 या 3/3। जब सेम संख्या ही गुना में रहेगा तभी ना रो और कॉलम बराबर होगा। क्या कभी 2/3 कर दोगे तो 2 और 3 कभी बराबर हो सकता है क्या। तो सिंपल इतना बोलना था आपको कि सर सेम संख्या रहेगा। कैसा संख्या रहेगा, जैसे आप देख लीजिए क्या हो सकता है, 1/1 या 2/2 या 3/3 या n/n। बोलो ये सब जो भी है ये क्या है आपका। यदि तू बोल दिया कि ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2 चीज हो सकता है, या तो तू बर्बाद हो जाएगा या हमको बर्बाद कर देगा। अरे ये स्क्वायर मैट्रिक्स थोड़े है रे, अरे इसको तो ऑर्डर ने बोलते हैं यार। क्या बोलते हैं, बोलते बोलते हम थक गए और अभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स बोलता है। इसको बोलेंगे ऑर्डर। हाँ, किसका ऑर्डर है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर। किसका ऑर्डर है, तो यदि कभी भी देखोगे इस टाइप का तब समझ जाओगे। जैसे मान लो लिखा हुआ रहेगा 10/10, तो ये ऑर्डर है, लेकिन कौन सा मैट्रिक्स का ऑर्डर है, कौन सा मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलोगे, जब रो का संख्या और कॉलम का संख्या आपस में। याद हो गया, लिखो फास्ट, पहले लिखिए, आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए आइए, एकदम शांत, लिखना मत। जब रो का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होगा तब, जब रो का संख्या और कॉलम का संख्या के बराबर होगा तब। अब देखना, थोड़ा सा चेंज करेंगे और ये न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा। एकदम पहले सुन लो अच्छा से, ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि इफ नंबर ऑफ rows is less than the number of columns in a matrix, then that matrix is called horizontal matrix. यदि एक मैट्रिक्स में रो का संख्या कॉलम के संख्या से छोटा,
से अरे क्या बोले, समझ रहा है? मेन कंसेप्ट जहां मिलता है वहां रुको और पहले उसको दिमाग में सेट करो। क्या बोल रहा है? रॉ का संख्या कॉलम के संख्या से, रॉ का संख्या कॉलम के संख्या से छोटा होता है, तब उस मैट्रिक्स को हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? क्षैतिज आव्यूह, यही ना? या आप साफ साफ शब्दों में देखो, दूसरा लैंग्वेज में भी लिख दिए हैं कि एक मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहा जाता है यदि रॉ का संख्या कॉलम के संख्या से क्या होगा? क्या? सिंपल ठेठी में याद रखते जाओ। ऐसे रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब छोटा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होगा तो, और छोटा होगा, क्या बोले, याद हुआ? क्या बोले? तो हाँ, रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और छोटा होगा। जैसे आप देखिएगा और पहले बात समझिएगा। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ये। अब यदि इसका हम आपको ऑर्डर लिखने बोलेंगे तो ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले रॉ का संख्या को लिखते हो, और रॉ किसको बोलते हो? हॉरिजॉन्टल लाइन को। तो देख लो 1 और 2, तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या गो है? तो 2 हो गया। और उसके बाद कॉलम का संख्या, और कॉलम किसको बोलते हैं? वर्टिकल लाइन को। तो वर्टिकल आ देख लिया, तो 3 बार आ हुआ तो कॉलम का संख्या 3 हो गया। कोई दिक्कत क्या? अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो आप देख लीजिए रॉ का संख्या 2 और कॉलम का संख्या 3, तो बोलो 2 3 से छोटा है कि नहीं? तो यही तो बोले यार कि लाइफ में कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में रॉ का संख्या कॉलम के संख्या से छोटा दिखाई देगा तो कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर दिखाई देगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और यदि रॉ का संख्या कॉलम का संख्या से छोटा दिखाई देगा, याद हो गया? अभी पूछेंगे भी, पहले लिखो। यदि रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स, छोटा होता है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, और यदि बड़ा होगा तब, बड़ा होगा तब, अरे याद हुआ? बड़ा होगा तब, फिर से बोलते हैं, रॉ का संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, छोटा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बड़ा होगा, याद हो गया? जैसे आप देखिएगा और पहले सीखिएगा। यदि ध्यान से देख रहे हो तो आप यहाँ पे देखिए तो 1 2 3, तो रॉ का संख्या कितना हो गया? तो पहले 3 लिख लिए, और उसके बाद कॉलम का संख्या 1 2, तो कॉलम का संख्या कितना हो गया? 2। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देख लीजिए रॉ का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या 2 है, तो बोलो 3 2 से बड़ा होता है कि नहीं होता? होता है। तो जैसे ही तुम्हारे लाइफ में कभी भी यदि एक मैट्रिक्स में रॉ का संख्या कॉलम के संख्या से बड़ा दिखेगा, जैसे यहाँ 3 बोलो 2 से बड़ा है कि नहीं है, तो जैसे बड़ा दिखा कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? तो सिंपल टेक्निक पहले सीख, लिखना नहीं है। रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, छोटा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, बड़ा होगा, याद हो गया? रॉ का संख्या कॉलम के संख्या के बराबर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, पहले लिखो। और अब हम तुम लोगों से पूछेंगे। अरे यार ये तो उल्टे, देखो तुम लोग यहाँ पे गलत से जो है हुआ है। तुम लोग क्या करोगे पहले देख लो। हाँ तुम लोग जो ये उल्टा है ना उसको ऐसे देना है, समझ लो। आज जाके हम पीडीएफ में इसको सुधार देंगे, उसको इस तरह से करना। अभी तो पहली बार न पढ़ा रहे हैं रे, अभी बहुत जगह पकड़ाएगा तो उसको सुधारना पड़ेगा। हाँ लिखो, हो गया? क्या हम आगे चल सकते हैं? चलिए आप लोगों से पूछ सकते हैं। एकदम शांत रहो और 1 मिनट में पहले कंसेप्ट देख लो। सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग क्या सीखे? तो सबसे पहले तो हम लोग ये सीखे कि मैट्रिक्स एक प्रकार का आयताकार सारणी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। क्लियर? दूसरा कंसेप्ट हम लोग सीखे कि मैट्रिक्स कोई संख्या नहीं होता है क्योंकि इसका कोई संख्यात्मक मान, क्योंकि इसको हल करने का कोई रूल नहीं है।
कंप्लीट आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, और इसमें 3 मैट्रिक्स आज हम लोग पढ़े हैं और सिंपल एकदम दिमाग में सेट करके जा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि कॉपी में छाप लिए, वो छापले रहेगा जिंदगी भर यार। तुमको जो यहाँ सेट करवा रहे हैं बस वो याद रखना है। रो का संख्या कॉलम का संख्या के बराबर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, रो का संख्या कॉलम का संख्या से छोटा होगा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, रो का संख्या कॉलम का संख्या से बड़ा होगा। खड़ा हो जाओ, बताओ 3 मैट्रिक्स पढ़ा है ना, तीनों बताओ शांत। हाँ हाँ, और ई वाला मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बोला, खाली बोलता स्क्वायर मैट्रिक्स कॉलम। हाँ हाँ, एकदम पहले देखो, जैसे क्वेश्चन पूछे ना, खड़ा होना, समझ रहे हैं ना, पूरा कॉन्फिडेंस में धक धक, ये नहीं होना चाहिए, फिर कुछ बोल पाएगा नहीं। बार बार बोलते सब गलती करता है यार, मान लो गलती हो ही गया, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, खुल के बोल, समझ लो। अब बोलो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यस यस यस, अब वर्टिकल। यस, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, और पूछना। हाँ येलो, येलो, तुम बैठ जाओ बाबू। वो हाँ बोलो मैट्रिक्स क्या है, सिंपल 30 में बताओ। शुद्ध हमको लेना देना नहीं है, शुद्ध कहीं नहीं जानता है, कहीं नहीं पूछता है। मैट्रिक्स एक प्रकार का खतरनाक इंसान है जो कोई भी क्लास में येलो जैकेट पहन के जाता है। बोलो। हाँ, आयताकार सारणी है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी संख्या हो सकता है। इतना नहीं बोल पा रहे बैठो। हाँ चलो तुम खड़ा हो जाओ, तुम बोलो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। हाँ बैठ जाओ, शुद्ध मत बोल सर जी, रो का संख्या कॉलम का संख्या के बराबर हो स्क्वायर मैट्रिक्स। एक छोटका खड़ा हो, छोटका तुम। हाँ बोलो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में क्या होता है। जानते हो ऐसा क्या होता है, हेजिटेशन यार। और तुम लोगों का मेन टारगेट क्या है, हेजिटेशन को दूर करना। समझ लो, खड़ा होकर कुछ भी बोल सकते हो यार, जैसे खड़ा करता है हिलना शुरू हो जाता है यार। लास्ट हम पूछना चाह रहे हैं, लास्ट लास्ट लास्ट, एकदम शांत रहो। हाँ तुम रंगबाजी वाला, ये तमोनी मोड़ वाला खड़ा, रे मोड़ कहां है। अच्छा चलो तो बताओ तुम जो है वर्टिकल मैट्रिक्स बोलो। वर्टिकल मैट्रिक्स रो का संख्या, हाँ यस, रो का संख्या बड़ा कॉलम का संख्या छोटा, लेकिन शुद्ध शुद्ध बोल, रो का संख्या कॉलम का संख्या से बड़ा होता है। समझ में आ गया, बैठो। क्या आज का क्लास सबके माइंड में सेट हो गया।